अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करने का सपना देख रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि YouTube ने मोनेटाइजेशन यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा बदलाव घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आने वाले समय में सिर्फ 4000 घंटे पूरे करना काफ़ी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। YouTube ने नए क्रिएटर्स के लिए एड्स और YouTube प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग में प्रवेश की शर्तों को बदलने का ऐलान किया है। जहां अभी तक 1000 सब्सक्राइबर के साथ पिछले 12 महीने में 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स पूरे करने के विज्ञापन वाले मोनेटाइजेशन के लिए आवेदन किया जा सकता था, वहीं नए नियम के लागू होने के बाद यह वॉच आवर्स सीमा बढ़कर 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ रुकिए, इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे बातें चल रही हैं और कई जगह यह कहा जा रहा है कि YouTube ने आज से ही 4000 घंटे ख़त्म कर दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। YouTube की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक यह नया नियम 1 फरवरी 2027 से लागू होगा, यानी अभी आपके पास समय है। अब आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि अभी नियम क्या है। फिलहाल YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के लिए सामान्य रास्ते में आपको चाहिए था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 और 365 दिनों में 4000 पब्लिक वॉच आवर्स। वहीं अब नए नियम के लागू होने के बाद यह वॉच आवर्स की सीमा बढ़कर 8000 वॉच आवर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ रुकिए, इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर कई जगह कहा जा रहा है कि YouTube ने आज से ही 4000 घंटे ख़त्म कर दिए, तो ऐसी बात नहीं है। YouTube की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक यह नया नियम 1 फरवरी 2027 से लागू होगा, यानी अभी आपके पास समय है। फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स को YouTube पर एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए पिछले 365 दिनों में 8000 घंटे पूरे करने होंगे। इसके साथ दूसरा रास्ता यह होगा कि पिछले 90 दिनों में 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज़। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह बदलाव नए क्रिएटर्स के लिए है। YouTube ने साफ कहा है कि यह अपडेट उन क्रिएटर्स को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से YPP में हैं। यानी अगर आपके 4000 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं तो अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि अगर आप अभी भी अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हैं और आपके 4000 घंटे पूरे नहीं हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया 8000 घंटे वाला नियम 1 फरवरी 2027 से लागू होगा। इसीलिए अगर आप मौजूदा नियमों के तहत YPP की एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हैं और YouTube आपको YPP में स्वीकार कर लेता है तो YouTube की घोषणा के अनुसार बाद में आने वाला यह बदलाव आपको नए एप्लीकेंट्स की तरह प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप मोनेटाइजेशन के बहुत करीब हैं तो अभी से अपनी स्ट्रेटजी बदलना बेहद ज़रूरी है। तो क्या 4000 घंटे वाले पुराने क्रिएटर्स की मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी? तो ऐसी बात नहीं है। यह बात बहुत ध्यान से समझिए कि YouTube ने कहा है कि नया 8000 घंटा नए क्रिएटर्स के लिए और पहले से YPP में मौजूद क्रिएटर्स इससे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए अगर आपका चैनल पहले से YouTube पार्टनर प्रोग्राम में है तो सिर्फ इसलिए आपकी मोनेटाइजेशन बंद नहीं होगी, यानी कि पिछले 365 दिनों में 8000 से कम है। यह मुख्य रूप से YPP में नए प्रवेश की एलिजिबिलिटी को बदलने वाला नियम है। शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए भी बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो YouTube ने शॉर्ट्स के लिए भी बदलाव की घोषणा की है। 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स पर एड्स और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू शेयरिंग के लिए नए क्रिएटर्स को पिछले 90 दिनों में 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़ की ज़रूरत होगी। यानी शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए भी देयर होल्ड्स काफ़ी बड़ा होने वाला है। लेकिन YouTube ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से YPP में मौजूद चैनल्स इस पर देयर्स होल्ड के कारण YPP से बाहर नहीं होंगे। क्या तो आप जानते हैं कि क्या 500 सब्सक्राइबर वाला मोनेटाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगा? तो यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि YouTube के अनुसार फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट्स की एंट्री देयर होल्ड्स अभी भी अनचेंज रहेगी। इसीलिए 500 सब्सक्राइबर वाला शुरुआती YPP एक्सेस
और ऐड से मिलने वाले फुल रेवेन्यू शेयरिंग को एक जैसा समझने की गलती मत कीजिए। नए बदलाव का मुख्य असर एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के लिए YPP एंट्री थ्रेशोल्ड्स पर है। तो अब जानते हैं कि छोटे यूट्यूबर्स क्या करें। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी यूट्यूब पर शुरुआत कर रहे हैं तो इस खबर को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे वार्निंग की तरह देखिए कि अब यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो डालते रहना काफ़ी नहीं होगा। आपको ऐसी वीडियोस बनानी होगी जिसे लोग ज़्यादा देर तक देखें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि पहला, ऑडियंस रिटेंशन, दूसरा, वीडियो का वॉच टाइम, तीसरा, थंबनेल और टाइटल का CTR, चौथा, लोगों को वीडियो के अंत तक रोक कर रखना, और पांचवा सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंसिस्टेंट अपलोडिंग। अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहे हैं और लॉन्ग वीडियोस बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फीड्स का वॉच टाइम लॉन्ग फॉर्म वाले 4000 घंटे नए 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स में नहीं जुड़ता है। तो अगर आप अभी भी यूट्यूब पर शुरुआत कर रहे हैं तो इस खबर को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि अब यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो डालते रहना काफ़ी नहीं है।